हेलो बच्चों, देखिए आज हम बात करेंगे जो पिछला लेसन पढ़ा रहे थे ए लेटर टू गॉड, उसके विषय में आज हम बताएंगे। पहले समझाएंगे, उसके बाद आगे का जो पैसेज है वो बताएंगे, पढ़ाएंगे। तो जैसा कि ए लेटर टू गॉड में आपने देखा कि जो लैंचो था, जिस तरह से उन्हें भविष्यवाणी की हुई थी कि नहीं वर्षा होगी, उसी के अनुसार वर्षा हुई। लेकिन वर्षा के साथ साथ जब वर्षा होने लगी तो वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। बड़े बड़े ओलों के साथ क्या हुआ कि उन ओलों ने सारी की सारी जो फसल थी, सारी की सारी फसल को नष्ट कर दिया। काफ़ी देर वर्षा होती रही और वो वर्षा ओलों बदल गई, जिससे सारी की सारी फसल नष्ट हो गई और इतने ओले गिरे कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो पूरे खेत पर नमक सा बिखेर दिया गया। सन को देखता रहा, विचार करता रहा। वर्षा समाप्त हुई और वो फिर वर्षा समाप्त होने के बाद वो अपने खेतों पर गया देखने। जब उसने देखा कि सारी की सारी फसल नष्ट हो गई है तो वो बड़ा दुखी हुआ। सनको ने अपने लोगों, घर के लोगों से बताया कि परेशान ना हो, ये तो पता ही है कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता। सनको लैंचो जबकि किसान था, परंतु वो लिखना पढ़ना जानता था। अब इसके बाद उसने क्या किया, अगले दिन उसने कलम उठाई, स्याही ली, भगवान को एक पत्र लिखना उसने प्रारंभ किया, क्योंकि उसकी एकमात्र आशा, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट वाज द ओनली होप ऑफ लैंचो, लैंचो की एकमात्र आशा क्या थी, तो लैंचो की एकमात्र आशा थी द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता की। लैंचोज ओनली होप वाज दैट द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की बस केवल अब एक ही आशा रह गई थी, भगवान की सहायता की। उसने भगवान को पत्र लिखा, वो पत्र जा कर के शहर की पत्र पेटी में उसने उसको डाल दिया। इसके बाद जब डाकिया आया, पत्र ले गया, पत्र को जब उसने देखा, उसने कभी भी पत्र जो डाकिया था उसने कभी भगवान का पता तो उसने पता नहीं था, भगवान को पत्र लिखा था। तो आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भगवान को पत्र लिखा है, ऐसा कोई पता भी नहीं मुझे पता है। तो वो डाक विभाग के अधिकारी के पास गया, वो पत्र देख करके आश्चर्यचकित हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिस तरह का पत्र जिसने लिखा। परंतु वो जो डाकिया था वह उसकी आस्था जो थी, भगवान की आस्था जो थी, वो नहीं चाहता था कि वो उसकी आस्था टूटे भगवान से। तो उसने क्या किया, उसने आस्था को बनाए रखने के लिए, उस किसान की आस्था को बनाए रखने के लिए उसने डाक विभाग के कर्मचारियों से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया और अपने भी वेतन का कुछ भाग दिया, और इस तरह से लैंचो को 100 पीसेस की आवश्यकता थी। तो वो पोस्टमैन 100 पीसेस तो कलेक्ट नहीं कर पाया, 100 पीसेस कलेक्ट नहीं कर पाया, परंतु उसने 70 पीसेस कलेक्ट कर लिए। इसके बाद फिर उसने क्या किया, उस पत्र को, उस लिफाफा बनाया, लिफाफे में 70 पीसेस जो कलेक्ट कर पाया था वो उस लिफाफे में डाल दिया। डालने के बाद वो गया और शहर की पत्र पेटी में उसने उसको डाल दिया, जिस पते से वो आया था उसी पते पर उसने उसको भेज दिया, डाल दिया। और वहीं से वो बैठे बैठे देखता रहा दरवाजे के पास से कि आखिरकार इसे कौन ले जाएगा। इसके बाद लैंचो आया, अगले दिन पत्र को लिया, पत्र पहुंचा उसके पास, मतलब डाकिया वो के पास जो लैंचो आया
और उसके बाद उसने पूछा क्या मेरा पास कोई पत्र आया है, तो उसने क्या किया, पत्र पेटी में डाला था, उसने पोस्टमैन ने स्वयं उसको जो है लेटर जो था स्वयं उसने उसको दिया हुआ। इसके बाद लैंचो ने उस पत्र को पढ़ा, देखा कि इसमें 70 पीसेस ही हैं, मैंने तो 100 पीस मांगे थे। अब लैंचो ने सोचा कि ये भगवान की गलती तो है नहीं, भगवान इतनी बड़ी गलती कर भी नहीं सकते हैं कि मैं 100 पीसेस मांगूँ, 70 पीसेस मतलब 70 पीसेस केवल भेजें। तो बड़ा परेशान हो गया। उसने फिर से एक पेपर और स्याही की दवात ली, कलम ली और उसने पत्र लिखा भगवान को कि हे भगवान, आपसे मैंने 100 पीसेस मांगे थे, 100 पीसेस मांगे थे, आपने तो केवल 70 पीसेस ही भेजे। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आपने 100 पीसेस भेजे होंगे, परंतु इन बेईमान डाक विभाग के कर्मचारियों ने मेरा पैसा ले लिया है, मेरे पास केवल 70 पीसेस पहुँचे हुए हैं। तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कृपया बची हुई रकम मुझे जल्द से जल्द भेजें। और मेरा एक ये भी निवेदन है कि ये जो बची हुई रकम है ये मेरी पत्र द्वारा डाक विभाग द्वारा ना भेजी जाए, क्योंकि जो डाक विभाग के जो कर्मचारी हैं ये बड़े बंच एंड क्रूक हैं, अर्थात बड़े बेईमान हैं, लैंचो। तो इस तरह से उन्हें पत्र पेटी में डाला। जब वो लैंचो वहाँ से चला गया, पोस्टमैन ने फिर से पत्र निकाला और देखा उसमें लिखा था कि ये सब डाक विभाग के जो कर्मचारी हैं बड़े बेईमान हैं, आप ये इस पत्र को दोबारा जो है पैसे बची हुई जो रकम है पत्र द्वारा मत भेजिएगा। तो ये पढ़ करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मुस्कुराया, और इस तरह से लेसन समाप्त हो जाता है। इसी तरह से इस लेसन की एक कहानी है, घर में इसका अध्ययन करें। आज के लिए आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट डे मैं आपको इस लेसन की किताब के बारे में, इस पैसेज के बारे में बताऊंगा। इस लेसन की कहानी के बारे में ध्यान रखें। धन्यवाद बच्चों।